धर्म और संस्कृति के शहर इंदौर में विचार मंच की ओर से भगवान श्री राम के चरित्र को वर्णित करने के लिए विशेष व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन गांधी हॉल सभागृह इंदौर में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में मानस मर्मज्ञ मुकेश नायक शामिल हुए। देखिए यह रिपोर्ट। विचार मंच इंदौर के द्वारा भगवान श्री राम के पुरुषार्थ का वर्णन करने के लिए एक विशेष व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम इंदौर स्थित गांधी हॉल सभागृह में आयोजित हुआ। व्याख्यान के विषय सनातन धर्म, संस्कृति और परंपरा के वाहक श्री राम पर बोलने के लिए मुख्य वक्ता के रूप में मानस मर्मज्ञ मुकेश नायक शामिल हुए थे। इस दौरान पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, शहर अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्डा, जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव और नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौक से विशेष रूप से मौजूद रहे। सबसे पहले तो एक रामचरितमानस में पात्र हैं उर्मिला। तो लोग शिकायत करते हैं कि रामायण में उर्मिला के बारे में लिखा ही नहीं। तो इस आयोजन के सूत्रधार हैं सज्जन भाई, लेकिन इनकी चर्चा ही नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई कि जैसे ये भवन खड़ा है तो इसके कोई अगर ईंटें जो नीचे गड़ी हुई हैं नींव में, अगर वो ये कहें कि हमारी चर्चा ही नहीं हुई, शिकायत करें, तो फिर उनकी चर्चा कैसे हुई? अगर वो ईंटें निकाल देंगे तो ये तो भवन ही गिर जाएगा। तो ये लोग बुनियाद की ईंटें हैं जो बहुत, और इस आयोजन के पूरे सूत्रधार ये हैं, इनको धन्यवाद। इन 30-35 सालों में सनातन धर्म, संस्कृति और परंपरा के राम से हटकर कुछ लोगों ने अपने एक अलग राम का निर्माण कर लिया है। और ये राम वोट की राजनीति के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम आते हैं। और यही कारण है कि इस चुनाव में प्रभु राम ने उन्हें सद्बुद्धि भी दी है। अयोध्या में तक नहीं जीते, प्रयाग में नहीं जीते, बद्रीनाथ में नहीं जीते, तो अभी फिर कृष्ण की चर्चा करने लगे हैं। तो इनको ये पता होना चाहिए कृष्ण और राम अलग अलग थोड़ी हैं। जब राम ने सद्बुद्धि दी है तो वो तो उपदेश जो है वो इच्छा कृष्ण की अपने आप हो गई। लेकिन चूंकि ये फिर एक विभाजनकारी सृष्टि करने लगे हैं, तो भगवान कृष्ण से हम लोग प्रार्थना करेंगे कि वो भी इन्हें सद्बुद्धि दे दें। नहीं, असल में क्या है कि मुकेश नायक को लोग एक राजनेता के रूप में ही जानते हैं। मेरे मित्र हैं। वेद और पुराण जितनी जानकारी उनको है शायद बहुत कम लोगों को है। और हम लोगों ने जब चर्चा की आपस में, मैंने राजनीति एक अलग दिशा में है। हमारे पास जो अर्जित ज्ञान है, यदि आपका अर्जित ज्ञान है तो कोई जब तक बांटोगे नहीं तो उस अर्जित ज्ञान का महत्व कुछ भी नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि भैया आप इंदौर में, मैंने इंदौर में आपके तमाम चेले हैं, शिक्षा मंत्री रहो, सारे लोग चाहते हैं आप आओ। तो वो एक निमित्त मात्र, कोई उद्देश्य राजनीति का नहीं है इसके पीछे। लेकिन किसी भी संत या किसी विद्वान के पास कोई ज्ञान है तो उसको आम जनता के बीच में बांटना चाहिए। देखिए, मेरा तो कहना है, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, घंटों हम लोग बैठते हैं भोपाल में, और मुझे खुशी है कि मुकेश नायक राजनेता के साथ साथ एक धर्म, रामायण, गीता, उसका जितना नॉलेज इस व्यक्ति को है, तो राजनीति और धर्म का समागम यदि पवित्र ढंग से किया जाए तो वो आम जनता के हितों की रक्षा कर सकता है। राम भारतीय संस्कृति के सबसे बड़े प्रतीक के रूप में माने जाते हैं, इसलिए वर्तमान पीढ़ी को उनके जीवन दर्शन के विषय में समझना बेहद महत्वपूर्ण है। इसी के चलते श्री राम के जीवन चरित्र और उनके पुरुषार्थ का वर्णन इस व्याख्यान कार्यक्रम में किया गया। कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अमित चौरसिया, डॉक्टर भरत छापरवाल, श्याम सुंदर यादव समेत कई लोग शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।